एपिसोड के स्टार्ट में लिंजू बेरी हाउलिंग का लाया हुआ बॉक्स ओपन करता है तो एक लंबा सा भाला होता है। लिंजू कहता है इस भाले को ब्लैक ओन कहा जाता है। ये भाला मास्टर बेरी ने छोड़ा गया एक लंबा भाला है और बेरी हाउलिंग से कहता है क्या ये ब्लैक सी मार्शल आर्टिस्ट यूनियन ब्रांच लीडर बेरी के हो सकता है, और चिल्ला के कहता है मुझे पता है कि तुम बेरी की बेटी हो। बेरी ने ब्लैक सी सिटी मार्शल आर्टिस्ट यूनियन ब्रांच लीडर ने भाला दिया और तुमने ले लिया। फिर बेरी हाउलिंग कहती है तुम एक नोबेल राइटर क्यों नहीं हो, आपकी इमेजिनेशन अविश्वसनीय है, मैं उस व्यक्ति की बेटी कैसे हो सकती हूँ। लिंजू फिर कहता तो तुम उसकी पोती हो सकती हो। फिर बेरी हाउलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लिंजू को मारते हुए कहती है अपने बकवास बंद करो, और कहती है हमारा बस एक ही सरनेम है, जल्दी से इस भाले को उठाने की कोशिश करो। लिंजू फिर इस भाले को पकड़ता तो बहुत ज्यादा भारी होता है। लिंजू फिर अपने दांत दिखा के भाला उठाता है लेकिन नहीं उठा पाता है और बेरी हाउलिंग से कहता है ये भाला कितनी भारी है। बेरी हाउलिंग कहती है ये भाला 5 kg है। लिंजू फिर कहता है कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे लिए इसे उठाना कठिन है, और कुछ देर बाद इस भाले को उठा लेता है। बेरी हाउलिंग कहती है ये ब्लैक स्टील मेटेओराइट स्टोन से बना है, पूरी दुनिया में ब्लैक स्टील मेटेओराइट का यूज करके बनाया गया मात्र एक ये भाला है। लिंजू कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि 100 साल बाद ये पहले धरती पर गिरा और पूरे शहर को नष्ट कर दिया हो। उस सिटी में केवल ज़ॉम्बीज और म्यूटेड बीस्ट हैं, इसलिए कोई भी घायल नहीं हुआ। ये महसूस होने के बाद एक बड़े आकार का ब्लैक स्टोन था। कुछ लोग स्टोन को बनाने के लिए लाए और 12 अलग अलग हथियार तैयार किए, और ये हथियार सबसे तेज है और ड्यूरेबिलिटी के लिए दुनिया में टॉप नॉच पर है, और ये सबसे कीमती भी है। लिंजू फिर रोते हुए कहता है ये इतनी कीमती है, क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो। बेरी हाउलिंग कहती बेशक आपके मास्टर में प्रोमिस तभी करता हूँ जब मैं इसे कर सकता हूँ। मुझे एक और मिशन दिया गया था, हम यहाँ से अलग अलग जाएंगे, और गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगती है। अगर मौका मिले तो मुझे खोजने के लिए स्काई स्पेस सिटी में आ जाओ। लिंजू स्काई स्पेस सिटी नाम सुनकर शौक हो जाता है। फिर स्काई स्पेस सिटी के बारे में बताया जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है, फ्लोट टेक्निक यूज करके पूरे शहर हवा में तैरता है, उस जगह पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ जाने के लिए लोएस्ट रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट या टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ग्रेट अचीवमेंट वाले या इसे हाईएस्ट रैंक वाले ही वहाँ जा सकते हैं। लिंजू कहता है जैसे कि एक्सपेक्ट था बेरी हाउलिंग बहुत ज्यादा अमीर है, क्या मुझे उसका अनुसरण करने के लिए विचार करना चाहिए और कुछ कम ईयर्स के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करते हैं और मौत के रास्ते पर चलते हैं। सीन चेंज होता है, एक आदमी को दिखाया जाता है और कहता है 2 लोग रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को मार भी नहीं सकते, और ये आदमी कहता है बॉस वो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे केवल रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। फिर इस आदमी के बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है स्टार साइन सिटी टैंक फैमिली के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, अपना एहसान चुकाना चाहता था लेकिन उस बच्चे ने हमारे लोगों को मारने की हिम्मत की, हम उसे ब्लैक्सी सिटी से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। फिर बताया जाता है कि फिनिक्स सिटी की ओर जाने वाली ट्रेन चल पड़ी है, जो समय पर नहीं पहुंच पाई प्लीज ट्रेन बदलने के लिए सर्विस लॉबी पर आए या रिफंड के लिए कहें। लिंजू फिर ट्रेन स्टेशन पर आया होता है। लिंजू फिर कहता है पहले से बंद हो गया है, क्या हर दिन 3 ट्रेन नहीं होती है। टिकट देने वाला स्टाफ कहती है क्योंकि डेथ पार्ट बहुत खतरनाक है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रत्येक दिन में 3 ट्रेन जाने के बजाय अब से दिन में एक ही ट्रेन जाता है। लिंजू कहता है ठीक है मुझे कल सुबह के ट्रेन का टिकट दो। फिर लिंजू को टिकट मिल जाता है। लिंजू फिर जाने लगता है और कहता है क्या मुझे पिछली बार मार्शल आर्टिस्ट होटल में वापस जाना चाहिए और रात भर के लिए रुकना चाहिए, भले ही ये महंगा हो लेकिन ये आरामदायक है। और पीछे देखता है और अपने मन में कहता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन टेबल के लोग मुझे फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट देने आए हैं, और दौड़ते हुए उन लोगों के पास जाने लगता है। इस गैंग का टीम लीडर कहता है इतना हार्ड वर्किंग रात में भी दौड़ना। लिंजू कहता है ट्रेन स्टेशन से यहाँ पूरे रास्ते मेरा पीछा करते हुए अभी भी थके नहीं है, इस बार जो आए हैं वो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, ऐसा लगता है कि एक रैंक 3 का है। फिर लिंजू का स्पीडी ग्रोथ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इससे लिंजू बहुत ज्यादा खुश होता है और लिंजू को 50 पोटेंशियल पॉइंट मिलता है। लिंजू अपने सिस्टम से देखता है तो सभी रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, और एक मार्शल आर्ट में रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट होता है और इसका नाम फेंगजेन होता है, और ये कहता अच्छा है कि आप भी तैयार है। लिंजू फिर अपना स्पीडी ग्रोथ वेस्ट निकाल देता है और अपने सिस्टम से 50 पोटेंशियल पॉइंट स्ट्रेंथ में डालता है, और ये रेड बाल वाला आदमी कहता है इस कमीने के ऊपर इतना भारी भार था। फेंगजेन कहता है मत सोचो कि हम तुम्हारी इस घटिया से ट्रिक से डर जाएंगे, और लिंजू पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंजू बहुत तेजी से उस जगह से हट जाता है और फेंगजेन के पीछे आ जाता है और टाइगर फोर्स फिस्ट से अटैक करता है। इस अटैक से फेंगजेन बहुत दूर जाके गिरता है। फिर एक आदमी लिंजू पर अटैक करने आता है। लिंजू एक आदमी को किक से अटैक करता है और अपने ब्रूसेटरपन से इस आदमी को खत्म कर देता है। इसे मारने के लिए लिंजू को 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। फिर 2 लोग लिंजू पर अटैक करने आते हैं और लिंजू इन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और अपने फायर कॉल पावर यूज करके इन दोनों को भी मार डालता है। लिंजू को इन दोनों को भी मारने के लिए 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और
बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। रेड वाला आदमी कहता है क्या ये रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट का ताकत है। दूसरा आदमी कहता है इतना डरावना, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। फेंगचेन कहता है ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास हाई डिफेंस स्किल नहीं होता तो उस फिस्ट से मेरी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो जाती। और लिंजू को मारने के लिए फुटवर्क मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक का यूज करता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिंजू और फेंगचेन का शानदार फाइट।